नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज रीजनिंग का बहुत शानदार टॉपिक अपन लेने वाले हैं आपके लिए। काफी मजेदार टॉपिक है, हर एग्जाम के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। और आज का मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग का काफी अच्छा टॉपिक है जो हम लेने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है आपका प्रॉपर ऑर्डर, या फिर कह सकते हैं अपन सार्थक क्रम। काफी मजेदार टॉपिक है दोस्तों, काफी अच्छा टॉपिक है, तो इसे बोलते हैं अपन प्रॉपर ऑर्डर या फिर सार्थक क्रम। अब प्रॉपर ऑर्डर सार्थक क्रम की बात करें अपन, छोटे लेवल एग्जाम से बात करें, आईएएस तक बात करें किसी भी एग्जाम की, यूपीएससी तक बात करें किसी भी एग्जाम की, तो भारत के अंदर अप्रोच करें अपन तो दो तरह के सार्थक क्रम एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। दो प्रकार के सार्थक क्रम एग्जामों में आते हैं। एक तो होते हैं आपके अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम और एक होते हैं आपके हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम। तो एग्जाम के अंदर दो प्रकार के सार्थक क्रम आपसे पूछे जाते हैं, और एक तो होता है अंग्रेजी शब्दों का सार्थक क्रम और एक होता है आपका हिंदी शब्दों का सार्थक क्रम। तो दो तरह की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके सामने अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम के बारे में। तो आज का जो अपना टॉपिक वैरायटी रहेगा आपका वो अंग्रेजी शब्दों को अपन बात करेंगे आपके सामने। अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम किस प्रकार से होंगे और अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो अंग्रेजी शब्दों का सार्थक क्रम ऐसे कह सकते हैं, अंग्रेजी शब्दों का सार्थक क्रम। तो पहला जो वेरिएंट हम लेने जा रहे हैं वो है अंग्रेजी शब्दों का सार्थक क्रम। तो अंग्रेजी शब्दों का सार्थक क्रम एग्जाम में किस प्रकार का आता है, कैसे करते हैं, और पूरा क्वेश्चन की जो वैरायटी एग्जाम में रहती है वो कैसे रहती है, उसके बारे में आज के वीडियो में डिटेल में बात करने वाले दोस्तों। तो आज के बाद अगर सार्थक क्रम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अंग्रेजी शब्दों का आपके एग्जाम में आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों। आराम से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और एंड तक देखिए। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को अपन। तो अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे आपके सामने। सबसे पहले तो बताते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम में चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, उसके अंदर आपके इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, या तो आपको 4 नाम दिए जाते हैं, या फिर आपको 5 नाम दिए जाते हैं, या फिर आपको 6 नाम दिए जाते हैं, या फिर आपको 7 नाम दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको नाम दिए जाते हैं। तो सैंपल के लिए मैं नाम ले रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। जैसे मैं नाम लिया आपके सामने DONKEY, ये डंकी ले लिया पहला नाम। दूसरा ले लिया मैंने आपके सामने NOISE, नॉइस ले लिया अपन ने। और तीसरा नाम ले लिया मैंने आपके सामने RATE, रेड, ये ले लिया मैंने आपके सामने। और आगे भी लिख दिया ZINK, ये ले लिया मैंने आपके सामने। कोई भी नाम ले सकते हैं, एनीथिंग एल्स। फिर ले लिया मैंने CATK। ऐसे टोटल में 5 नाम आपके सामने ले चुका हूं। नामों का आप गौर से देखिएगा और पहले क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे नाम देने के बाद आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। तो पहले मैं ऑप्शंस भी डिलीवर कर देता हूं आपके सामने, ताकि क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा। तो मैंने आपके सामने ऑप्शन दिए 4 5 1 2 3, 5 4 3 2 1 1 2 3 4 और 5। एक ऑप्शन अपन ने खाली रखा क्योंकि उस ऑप्शन को अपन भरेंगे और इस सेक्शन को अपन करेंगे दोस्तों। तो एग्जाम में क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो अपन बाद में बात करेंगे। पहले तो ये बताएं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है। तो दोस्तों मैं एग्जाम में क्वेश्चन आने का जो तरीका है वो आपके सामने बोर्ड पे है। तो प्रॉपर ऑर्डर में जमाना लिखा है एग्जाम के अंदर, सार्थक क्रम कीजिए। और सार्थक क्रम कहने के बाद आपसे 4 5 या 6 या 7 नाम दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने टोटल आपको 5 नाम दिए, गौर से देखिए। 1 2 3 4 5, टोटल 5 नाम दिए। तो 5 नाम देके 4 ऑप्शन, 6 नाम देके 4 ऑप्शन, 7 नाम देके 4 ऑप्शन, इस प्रकार सबसे पूछ सकता है एग्जाम वाला। तो अपन जो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान ले रहे हैं, शुरुआत आसान से कर रहे हैं, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया अपन ने। मैंने आपके सामने 5 नाम दिए और 5 नाम देके अपन 4 ऑप्शन आपके सामने ले रहे हैं। अपन ने आपको 5 नाम दिए और 5 नाम देके हम 4 ऑप्शन आपके सामने लेने जा रहे हैं। तो वो देखिएगा गौर से आप। तो टोटल 5 नाम हम आपके सामने लिख चुके हैं और 4 ऑप्शन हम लिखेंगे, 3 तो लिख चुके हैं आपके सामने। अब इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आने का तरीका तो आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा है, सेम टू सेम ऐसे आएगा। इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन करे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये देखो। तो इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल इजी होते हैं दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको एग्जाम में सही करने हैं, किसी भी एग्जाम में 100% सही करने हैं, तो सिर्फ आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। अगर दोनों बातों का आप 100% ध्यान रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे दोस्तों। तो टॉप नंबर 1 ये बात नंबर 1 सुनिए आप, किस प्रकार की, देखो सुनिए। अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है वो पहले जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है वो पहले जाता है, और जो अक्षर बाद में आता है वो बाद में जाता है। तो इस बात पर विशेष तौर ध्यान देना दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है वो पहले जाता है, और जो अक्षर बाद में आता है वो बाद में जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो कोई भी अक्षर जैसे सी डी एफ एच, इसमें सबसे पहले कौन आया, सी, तो सी पहले जाएगा और जो बाद में है वो आपका बाद में जाएगा। निष्कर्ष निकलता ऐसे जेड तक कि एबीसीडी में जो अक्षर पहले आएगा उसको हम पहले भेजेंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में भेजेंगे। तो पहला कंसेप्ट तो बिल्कुल आसान है और बच्चे के दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। अब दूसरा सुनिए हम, अब दूसरी बात आपके मन में आएगी, सर दो नामों में दो अक्षर कॉमन हो जाए तो, तीन अक्षर कॉमन हो जाए तो, चार अक्षर कॉमन हो जाए तो, बिल्कुल सही बात है। दो या दो से अधिक नामों में आपके अक्षर कॉमन हो सकते हैं, उभयनिष्ठ हो सकते हैं आपके, तो फिर क्या करेंगे? अगर पहला अक्षर कॉमन हो जाए, डिसाइड कौन करेगा, पहले कौन जाएगा? तो भाई पहला अक्षर कॉमन हो जाए, डिसाइड करेगा दूसरा अक्षर पहले जाएगा, है ना, दूसरा अक्षर से पता चलेगा। और मान लीजिए दूसरा अक्षर भी कॉमन हो जाए, डिसाइड कौन करेगा? तीसरा अक्षर डिसाइड करेगा। और तीसरा अक्षर भी कॉमन हो जाए, डिसाइड कौन करेगा? चौथा अक्षर करेगा। और चौथा अक्षर भी कॉमन हो जाए, डिसाइड कौन सा करेगा? आपका पांचवा अक्षर करेगा। तो पहले कौन जाएगा? तो ये दोनों बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे और काफी इजीली क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो शुरुआत अपन यहाँ से करते हैं और अपन पहले अक्षर को देखते हैं। क्वेश्चन आसान लिया है इसलिए गौर से देखिए। इसमें पहले में डी है, यहाँ पर पहले में एन है, यहाँ पहले में आर है आपका, यहाँ पहले में जेड है आपका, पहले में सी। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। उसका कारण क्या है? तो पहला अक्षर ही सबका अलग अलग है। जब पहला अक्षर ही सबका अलग अलग है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला अक्षर आपको सबका अलग अलग दिया है आता है, तब ये कह सकते हैं अंग्रेजी में इन अक्षरों में जो सबसे पहले जाता है उसको हम पहले लिख देंगे और जो बाद में जाता है उसको बाद में लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं कि सी, जेड, आर, एल और ओ, डी, इनमें सबसे पहले कौन जाता है? तो आप जानते हो दोस्तों एबीसीडी में इनमें सबसे पहले सी जाता है आपका, तो 5 नंबर को सबसे पहले भेजेंगे, है ना। तो ये चला गया आपका। अब में कौन सी के बाद कौन जाता है? डी जाता है, तो फिर आप 1 नंबर को भेजें। अब डी के बाद कौन जाएगा? आपका एन जाएगा, तो आप 2 नंबर भेजें। फिर इसके बाद कौन जाएगा? आपका आर जाएगा, तो 3 नंबर भेजें। फिर इसके बाद कौन जाएगा? अंत में आपका जेड जाएगा, तो 4 नंबर भेजें। अब दिए गए चारों विकल्पों में जो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है अपन ने एंड में लिखिए, वो ऑप्शन नंबर डी में हो रही है आपकी। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था दोस्तों, इसमें पहले अक्षरों से पता चल रहा कोई भी अक्षर 2 बार नहीं आ रहा है, इसलिए कॉमन का तो कोई सिलसिला खत्म ही हुआ। इसमें पहले जो कंसेप्ट मैंने बताया, अंग्रेजी में जो अक्षर पहले आता है वो पहले जाता है और जो बाद में आता है वो बाद में जाता है, उससे काफी आसानी से हो गया आपका, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इजीली पहले कंसेप्ट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि शुरुआत अपन ने सिंपल क्वेश्चन से की है, तो क्वेश्चन पेपर पढ़ना काफी इजी लिया दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये क्वेश्चन और अच्छा होगा आपका, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफी अच्छा हो जाएगा। फिर से मैं 5 नाम लेने वाला हूं आपके सामने, 5 नाम हम ले रहे हैं आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला नाम जो लिया मैंने वो लिया मैंने बैंकॉक, ये पहला नाम आपका। दूसरा लिया मैंने आपके सामने बैंक, और तीसरा नाम लिया मैंने बियर, और चौथा नाम लिया मैंने आपके सामने बियर, ये भी अपन ने बियर ले ली। और 5वां नाम लिया अपन आपके सामने, कोई भी ले सकते हैं, जैसे बनाना ले लिया। और एक ही नाम और लिए, इस बार क्वेश्चन को काफी अच्छा बना रहे हैं, इसलिए इस प्रकार से अपन ने लिए। हमें ऑप्शन भी साथ के साथ लिख देता हूं, क्योंकि इन क्वेश्चनों में ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल है, और ऑप्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी अच्छी है, तो ऑप्शन पे भी आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन भी आप इजीली अप्रोच करेंगे तभी पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, है ना, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन तो मैंने लिख दिया, एक ऑप्शन क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से बनाएंगे ताकि आप इजीली सीख सके। तो एक ऑप्शन को किसी को भी खाली रख रहे हैं, पर वहां पर डी को खाली रखा था और यहाँ आपने ए को खाली रखा। तो क्वेश्चन करने की शुरुआत करते हैं। पर सबसे पहले अपन ने देखा तो 20 में भी है, 20 में भी है, 20 में भी है, 20 में भी है, 20 में भी। तो क्वेश्चन को अपन नहीं कर सकते क्योंकि बी तो समय दे रखा है आपको। फिर इसके आगे अगर हम बात करें आपके सामने, तो आगे का अक्षर अपन देखेंगे दोस्तों। तो आगे के अक्षर की बात करें अपन, तो इसमें ए है आपका, यहाँ पर ए है आपका, और इसमें भी ए है, और इन दोनों में ई है। तो ई वाले बाद में जाएंगे, आपके ई वाले ए के बाद आता है बीसीडी में, ई ए के बाद आता है, ये तीनों सबसे पहले जाएंगे। पहले ये जाएगा आपका 1 नंबर, फिर 2 जाएगा, फिर 5 नंबर जाएगा। इन तीनों को साथ में भेजेंगे, क्योंकि आप जानते हैं तीनों में ए कॉमन हो गया, इसमें भी ए, इसमें भी ए, और इसमें भी ए। तो आपको इन तीनों में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे पहले कौन जाएगा, ये तीनों लगा देंगे। इन तीनों में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे पहले कौन जाएगा। तो सबसे पहले इनमें डिसाइड कौन करेगा, क्योंकि दूसरा अक्षर तीनों से भी कॉमन हो गया, तो इस डिसाइड कौन करेगा, इनमें कौन जाएगा पहले, तीसरा। तो तीसरा बनाना में देखिए इन दोनों को तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि इन दोनों को अपन भूलने के इसलिए कह रहे हैं कि दोनों में ई आ रहा था, ये दोनों तो एंड में जाएंगे, पहले तीनों जाएंगे। तो इन दोनों को फिलहाल भूल जाइए आप। अब इसमें 3 नंबर पे एन है, इसमें 3 नंबर पे एन है, यहाँ पे 3 नंबर पे है। तो तीसरा अक्षर भी डिसाइड नहीं कर पाया पहले कौन जाएगा, तो फिर हमारा डिसाइड करेगा चौथा अक्षर पहले कौन सा जाएगा। तो चौथा अक्षर अपने इसमें आपका के है, इसमें चौथा अक्षर आपका के है, और इसमें चौथा अक्षर आपका ए है। अब आपको ये डिसाइड करना ए और के में से पहले एबीसीडी में कौन जाता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, ए और के में से सबसे पहले जाएगा आपका 5 नंबर, तो मैंने लिख दिया आपके सामने 5 नंबर, ये चला गया आपको। अब मैं इसकी बात करूं, इसकी और इसकी, ठीक है दोस्तों।
इसकी और इसकी। अब यहाँ पर देखो आपके यहाँ का अक्षर खत्म हो गए, यहाँ अक्षर और भी बाकी है, दोनों में के कॉमन है, तो इनमें पहले कौन जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए जैसे अक्षर खत्म हो जाते हैं वो पहले चला जाएगा। अगर प्रैक्टिकल समझो तो ऐसे समझो कि सब्जी मंडी में 2 सब्जी बेचने वाले बैठे हैं, उनमें एक के सब्जी बचकर एक के सब्जी पूरी खत्म हो चुकी, तो घर पे पहले कौन जाएगा? तो घर पे वो जाएगा पहले जिसकी सब्जी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे पहले कौन जाएगा? जिसका अक्षर खत्म हो चुके हैं, और इसके बाद में खत्म हुए बाद में जाएगा, तो पहले कौन जाएगा? आपका बैंक, तो पहले आपका चला जाएगा बैंक और फिर जाएगा आपका बैंक को, इस क्रम में आपके सामने ये जाएगा। अब बच गए मेरे पास ये दोनों नाम। अब दोनों नामों में ई तो कॉमन है इसे, अब तीसरा अक्षर डिसाइड करेगा पहले कौन जाएगा। तीसरा अक्षर इसमें ए है और तीसरा अक्षर इसमें आपका ई है, तो बताओ एबीसीडी में ए पहले जाता है, ई पहले जाता है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहले ए जाता है, अतः आप पहले 3 नंबर लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे 4 नंबर। तो ये हो गया आपका 100% सार्थक क्रम और आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल है और इजीली अपन कर पा रहे हैं आपके सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अप्रोच आपको देखने को मिलेगी और इस प्रकार की अप्रोच आपके सामने होगी, तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अब लेते हैं अपन थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन और थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन, जिसमें टोटल अपन 6 नाम लेंगे, ताकि आपको जो कंसेप्ट वेरिएंट हो काफी अच्छा क्लियर हो और बातें आपको सीखने को मिले और जबरदस्त क्वेश्चन बने। और इस क्वेश्चन के बारे में हम जब बात करेंगे तो क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी आपको। तो पहले मैं ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ, तो पहले ऑप्शन लिख देता हूँ मैं आपके सामने। ये इस प्रकार की मैंने ऑप्शन लिख दिया आपके सामने, 1 3 और 5, 1 3 और 5, 2 4 और 6, 6 5 4 3 2 और 1, ये अपना ऑप्शन लिख दिया। एक ऑप्शन को अपन खाली रखा। अब आप समझ रहे हैं कि सर इनमें नाम भी तो बनने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात, नाम तो बनने पड़ेंगे, नाम बिना क्या आपका, तो नाम तो करेंगे इसे। तो दोस्तों आपसे पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को और आपसे पूछ के कर लेते हैं। तो राजस्थान के ऐसे जिलों के नाम बताइए जो जैसे शुरू होते हैं। अपन कह रहे हैं आपसे राजस्थान के ऐसे जिलों के नाम बताइए जो जैसे शुरू होते हैं, उन जैसे शुरू होने वाले सभी जिलों को हम सार्थक क्रम में जमाएंगे या मेंटल एबिलिटी में, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं आपके सामने। तो दोस्तों आप जानते हैं राजस्थान में जैसे शुरू होने जिले आपको सबसे पहले अपन कह सकते हैं जयपुर। जयपुर जैसे शुरू होता है आपको पता है इसे, आप मन में बोल रहे हैं वीडियो देखते हुए कि कौन कौन से होते हैं, और आप कमेंट में कर सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जैसलमेर, और इसके बाद आपका जालौर, अपनी मर्जी से किसी को भी हम पहले लिखते हैं। फिर हो गया आपका जोधपुर, और फिर हो गया आपका झुंझुनू। राजस्थान के ऐसे जिलों के नाम मैं लिख रहा हूं जो जैसे शुरू होते हैं। मैंने लिखा झुंझुनू, फिर इसके बाद लिखा मैंने आपके सामने झालावाड़। इस प्रकार से टोटल अपन ने 6 नाम आपके सामने लिख दिए। अब इनको अपन को जमाना है सार्थक क्रम में, और इनको जमाएंगे हम आपके सामने सार्थक क्रम में, जिसे कहते हैं अपन प्रॉपर ऑर्डर। तो प्रॉपर ऑर्डर में इजीली अप्रोच करेंगे अपन। तो प्रॉपर ऑर्डर में किस प्रकार से जमा सकता है, कैसे जमाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप, तो जे तो सब में कॉमन आ रहा है, तो कोई इससे तो अपन डिसाइड नहीं कर पाए पहले कौन जाएगा। तो हम देखेंगे दूसरा अक्षर कौन सा है। इसमें दूसरा ए है, इसमें दूसरा ए है, इसमें दूसरा ए है, इसमें ओ है, इसमें एच है, इसमें एच है। तो मुझे दूसरे नंबर पर 3 प्रकार के अक्षर मिले दोस्तों। तो एक तो मुझे मिला ए, एक मुझे मिला एच और एक मुझे ओ मिला। तो मुझे इस प्रकार से दूसरे नंबर पे 3 प्रकार के अक्षर मिले। एक तो ए मिला, एक एच मिला और एक मुझे मिला ओ। अब आपको पता है कि ए वाले सबसे पहले जाएंगे, तो इससे तो क्लियर हो गया एबीसीडी में ए पहले आता है, तीनों पहले जाएंगे, इन तीनों को हम पहले भेजेंगे। फिर उसके बाद आपके जे वाला जाएंगे, जे वाला जो जे वाले मिले आपको, जो क्योंकि एच वाला मिला ना 2 नंबर पे आपको, उन सब में ए मिला था, तो उसके बाद आपके एच वाले जाएंगे, फिर उसके बाद आप एच वालों को भेजेंगे। अब एच वाले को ओ वाले का नंबर सबसे बाद में आएगा, ओ वाला अपने पास एक ही, ये ओ वाला सिर्फ आपका जोधपुर है, बाकी 3 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, ये सिंगल है। अब ओ वाला सबसे अंत में जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको ये तो बिल्कुल ही पता नहीं चला, क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका देखिए आप, ये तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि पहले कौन जाएगा, क्योंकि पहले जाने वाले हमारे पास 3 है। तो ये बात तो हमको 100% बिल्कुल भी पता नहीं चल रही कि पहले कौन जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है जो हमको पता चल रही है कि बाद में कौन जाएगा, ये तो पता चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ए एक ओ में से बाद में ओ जाता है, और ओ वाला मेरे पास सिर्फ एक ही है, वो है जोधपुर। तो हम कह देंगे आपके सामने अंत में लिख देंगे, सबसे अंत में लिख दिया मैंने आपको 4 नंबर। और एक बात गांठ बांधने में दोस्तों, यदि दिए गए चारों विकल्पों में एक ही विकल्प में अंत में 4 नंबर आ रहा है, खाली मजेदार शॉर्ट तरीका देखिए सुनिएगा दोस्तों, यदि दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प में अंत में 4 नंबर आ रहा है, दिए गए 4 विकल्पों में से एक ही विकल्प में अंत में 4 नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल आप उसी ऑप्शन को आंसर लगा दो, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपका काम हो चुका है। हमारी मानता थोड़ी साबित करनी पड़े ऐसे करके मुझे आता है सर मैं तो पूरा करूंगा, मैंने आपसे पूरा सीख रखा है, नहीं ऐसा नहीं। अगर आपको आ गया और आपको यहाँ पर मैच करके जैसे अंत में 4 नंबर पर सिर्फ ए ऑप्शन है और इसमें 5 इसमें 1 है, तो हम डायरेक्ट ए ऑप्शन को लगा के आगे बढ़ जाएंगे और क्वेश्चन को करेंगे।
इससे हमारा समय बच जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर मान लो ये अंत वाला सेम हो जाए 2-3 में, तो फिर हम आगे सोल्व करेंगे ऐसे। खैर अभी इस वीडियो को जब हम सीख रहे हैं आपके सामने, तो पूरा करेंगे सवाल तो, लेकिन मैं डायरेक्ट बताया दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए कभी आपके सामने कि अंत में 4 नंबर एक ही में आया हो, तो फिर वही आंसर कर दो, आगे सोल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं आपको। तो ऐसे छोटे-छोटे तरीके आपको सीखने पड़ेंगे ताकि आपकी स्पीड डेवलप हो सके और स्पीड के जरिए आप काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी ला सके एग्जाम के अंदर। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने ए वालों की। तो ये ए वाला है आपका, ये भी ए वाला है आपका, और ये भी आपका ए वाला है। तो पहले हम तीनों को ए वालों को भेजें, तो तीसरा अक्षर डिसाइड करेगा पहले कौन जाएगा। तो आपका तीसरा अक्षर इसमें आई है, इसमें तीसरा अक्षर आपका आई है, और इसमें तीसरा अक्षर एल है। और आप जानते हैं पहले आई वाले जाते हैं, उसके बाद एल वाले जाते हैं। तो ये दोनों तो आपके आई वाले, तो पहले इनको भेजो। तो आई वालों में पी पहले जाएगा या फिर एस पहले जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पी पहले आता है एबीसीडी में, अतः आपका 1 नंबर जाएगा, फिर उसके बाद 2 नंबर जाएगा, और ज्यादा आपने छोड़ा ही था तो 3 साथ में चला जाएगा। तो इस प्रकार से अपन भेजेंगे। अब अपने पास बच गए दोनों, एक तो झुंझुनू और एक आपका जानवर। तो तीसरा अक्षर डिसाइड करेगा इनमें पहले कौन जाएगा, क्योंकि दूसरा तो कॉमन हो चुका था। तो यू पहले आता है या फिर ए पहले आता है। तो ए पहले आता है दोस्तों, तो पहले आपका 6 नंबर जाएगा और फिर जाएगा आपका 5 नंबर। तो ये मैंने पूरा सार्थक क्रम आपके सामने जमा दिया, और इस प्रकार के अपन 3 क्वेश्चन आपके सामने कर चुके हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपली, और काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं इस प्रकार से। तो बिल्कुल सिंपल कर देंगे दोस्तों। तो चलो अपने पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और बड़े के लिए ले जाते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं आपके सामने, उस टॉपिक को इतना जोरदार तरीके से कीजिए, इतने जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट वैलिड कीजिए ताकि आप इजीली अप्रोच कर सके। अब आखिरी क्वेश्चन जब कर रहे हैं उसको डायरेक्ट करेंगे, उसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि 3-3 क्वेश्चन में ऑप्शन बता चुके हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन में ऑप्शन बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलो देखो, मैंने लिखा ऑप्शन मास्क, लिखा मैंने MAKE में, MONKEY मंकी, मैट MATE मैट, और MEET मीट। ये मैंने लिख दिया आपके सामने 5 नंबर। अब इनको सार्थक क्रम अपन को जमाना बिल्कुल सिंपल, काफी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। देखिए एम तो समय कॉमन आ रहा है, देखिए। फिर उसके बाद आपको देखिएगा ए इसमें आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, मतलब इन 3 में तो आपका ए आ रहा है ना। अब इसकी बात करें, इसमें ओ आ रहा है और इसमें आपका ई आ रहा है। देखिए क्लियर हो गया कि ये करेगा आपके पास ए, और फिर आपके सामने ई है, और फिर आपके सामने ओ है। तो आप जानते हैं ए ई ओ में से आप जानते हैं सबसे पहले ए जाएगा, ए वाले जाएंगे तीनों, फिर उसके बाद ई जाएगा, फिर ओ जाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हो ओ वाला तो एक ही है, तो ये जानते हो ओ वाला सबसे अंत में चला जाएगा, ओ वाला कौन मंकी। तो इसको मैं लिख दूंगा आपका 3 नंबर, 3 नंबर को एंड में लिख दिया। फिर आप जानते हैं ई वाला भी एक ही है, तो ई वाला भी आप लिख दीजिए 5 नंबर। अब अगर दिए गए ऑप्शन नंबर 7 के साथ चेक कर लेना आप, या दिए गए ऑप्शन नंबर अंत में 5 3 एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो वही आंसर लगा, तो आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। ये तरीका मैं बार-बार कह रहा हूं आपको, आप जैसे पढ़ते जाओ उसके साथ-साथ चेक भी करते जाओ, ये बिल्कुल आसान तरीका है। प्रॉपर ऑर्डर आप साथ के साथ कर रहे हैं, जैसे करते जा रहे हैं वैसे आप ऑप्शन पे नजर भी रखिए। ऑप्शन पर अगर आप नजर रखेंगे तो काफी आसान हो जाएगा, काफी इजीली अप्रोच आप कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आगे हम बात करें आपके सामने, तो और भी देखेंगे अपन। जैसे अपन बात करें ए की, तो ए वाला देखिए अपन, इसमें ए सारा है आपका, और इसकी बात करें हम आपके सामने, देखो इसकी बात कर ले हम आपके सामने, ये भी ए वाला है, इसमें एन आ रहा है, और ये भी ये तो अपन ने कर ही दिया, तो नहीं आ रहा होगा। ये तो ओ वाला था आपका, जब अपन ले चुके पहले आपके सामने ओ वाला 3 नंबर ऑलरेडी ले चुके हैं। तो और ए वाला कौन सा, ये वाला, ये वाला ए वाला आपका, और ये वाला ए वाला, 3 है आपके सामने। तो इसमें ए आ रहा है, इसमें के आ रहा है आपका, और इसमें इधर है, तो आप इधर ले चुके हैं अपन, और ये आ रहा है आपका टी। अब देखिए टी पहले जाएगा, के पहले जाएगा, फिर एस पहले जाएगा आपको। तो आपको पता है पहले के जाता है, अतः आप 2 नंबर लिख दीजिए, फिर उसके बाद आपका एस जाएगा, फिर 1 नंबर लिख दीजिए, फिर टी जाएगा आपका 4 नंबर लिख दीजिए। इस प्रकार से आपका सार्थक क्रम इजीली जम जाएगा, और आसानी से आप सार्थक क्रम जमा सकते हैं। तो ये हो गया आपका सार्थक क्रम, अंग्रेजी शब्दों का सार्थक क्रम। तो दोस्तों अंग्रेजी शब्दों का सार्थक क्रम करने के लिए आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। जल्दी करने के लिए 2 बातें, 2 नियम वो आपको ध्यान रखने हैं। उनको वीडियो के अंत में एक बार सुना देता हूं मैं, सुनिएगा दोस्तों। पहली बात तो आपको याद रखना है, जो अंग्रेजी वर्ड जो अक्षर पहले आता है वो पहले जाता है, और जो अक्षर बाद में आता है वो बाद में जाता है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर पहला अक्षर कॉमन हो जाए डिसाइड कौन करेगा, दूसरा करेगा पहले कौन जाएगा, दूसरा कॉमन हो जाए डिसाइड कौन करेगा, तीसरा कॉमन हो जाए डिसाइड कौन करेगा, चौथा, और चौथा कॉमन हो जाए डिसाइड कौन सा करेगा दोस्तों, 5वां। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया आपका। और तीसरा पॉइंट क्या है कि आप ऑप्शंस को साथ साथ चेक करते जाइए, जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आप सार्थक क्रम जमाते जा रहे हैं, उसी प्रकार से आप ऑप्शंस को चेक करते जाइए साथ साथ। अगर साथ ही साथ ऑप्शंस चेक करते हैं आप, तो फिर आप स्पीड का भी डेवलप करेंगे। और कई बार तो क्वेश्चन में ऐसा होता है कि पहली बार एक दो नाम चेक करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो वास्तव में पसंद आया और अच्छा लगा हो आपको प्रोपराइटर का वीडियो, तो अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, और बने रहे हमारे चैनल पे इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज आपको और भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।